guys, this is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys, आज भी हम एक बहुत important grammatical topic करने जा रहे हैं और वो है phrase. क्या होते हैं phrases? बच्चे कंफ्यूज होते हैं phrases में, phrasal verbs में और clauses में. क्लॉजेस हम कर चुके हैं बहुत डेप्थ में. जिसने नहीं किया हो, जिसको नहीं आता है, वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं. क्लॉजेस के नाम से पूरा डिटेल में किया हमने. और फ्रेजल वर्ब्स आपके डेली चली रही है. अब आज हम करेंगे फ्रेज क्या होता है. पहले फ्रेज का बेसिक समझेंगे ताकि जो इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो तो वो आगे क्लासेस में भी इसको बहुत आराम से कर सके. ये जूनियर क्लासेस में भी आता है, सीनियर क्लासेस में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है. तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए कि फ्रेज होता क्या है. अब देखिए फ्रेज को करवाने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस होते हैं उसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं. तो उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे. लेकिन पहले समझिए कि फ्रेज क्या होता है. एक्चुअली फ्रेज क्या होता है, देखिए हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में क्या किया, सीखा था कि जो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है. जैसे हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हिंदी भाषा की अक्षर. क्लियर. ऐसे ही इंग्लिश की क्या होती है, लेटर. लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर. अब लेटर क्या होता है, लाइक ए बी सी डी अप टू जी. ठीक है. इसी तरह लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड. इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us a complete sense. शब्द अक्षरों का एक ऐसा समूह जो क्या देता हो, पूर्ण अर्थ देता हो, वो क्या कहलाता है, वर्ड. फॉर एग्जाम्पल कैट, बुक, स्टडी वगैरह वगैरह. बिना शब्दों के तो कुछ भाषा ही नहीं. कोई सी भी भाषा ले लीजिए आप. तो अब देखिए लेटर, सिंगल सिंगल लेटर जिसे वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं हिंदी में. ऐसे ही अक्षरों का समूह जो कि एक मीनिंग देता हो वो क्या कहलाता है, वर्ड. अब हम चलते हैं, ध्यान दीजिए, एक ऐसी चीज सीखेंगे कि देखिए शब्दों का समूह, अक्षरों का समूह, शब्द. इट मींस लेटर का ग्रुप क्या कहलाता है, वर्ड. और वर्ड्स का ग्रुप फॉर एग्जांपल इन अ कॉर्नर. क्या है ये शब्दों का समूह है, इन अ कॉर्नर. इसी तरह से आप कर सकते हैं ऑन द ब्रांच. क्या है ये शब्दों का समूह है. सेंस तो दे रहा है, इन अ कॉर्नर कोने में, ऑन द ब्रांच शाखा पर शाखा पर क्या शाखा पर, वी डोंट नो. इसी तरह कोने में, क्या कोने में, वी डोंट नो. तो सेंस तो दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. तो ये कहलाते हैं आपके इंग्लिश में फ्रेज. ठीक है. ये चीज आप इसको, ये सीरीज से आपको समझना होगा कि सबसे छोटी जो इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्या होता है, लेटर होता है, लाइक दिस. ठीक है, सिंगल सिंगल लेटर. और लेटर से मिलकर जो एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है, वर्ड्स बनता है उससे, वो ऐसे ये वर्ड कहलाता है. लाइक कैट, बुक, पेन, मार्कर, इनका कुछ अर्थ निकल रहा है तो वो क्या कहलाता है, वर्ड. अब वर्ड्स का ग्रुप जो कि सेंस देता हो लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, बिकॉज इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, तो ये कहलाते हैं फ्रेज. आइए इसको पूरा ढंग से डेफिनेशन से समझते हैं. ये क्या कर रहा है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह है which conveys some meaning, जो कुछ मीनिंग तो देता है, कुछ अर्थ तो देता है, बट डजंट मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं बनाता है, नहीं देता है. वो क्या कहलाता है, आपका फ्रेज कहलाता है. दूसरी इसका फीचर क्या है, अ फ्रेज डजंट हैव अ फाइनाइट वर्ब और अ सबसेट ऑफ इट्स ओन. ना तो इसकी एक वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब, और मोस्टली इसका सब्जेक्ट भी नहीं होता है. ठीक है. और अगर कभी बाय चांस सब्जेक्ट मिलेगा तो इनका कॉम्बिनेशन तो नहीं मिलेगा, फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट का. किसके अंदर, फ्रेज के अंदर. थर्ड मेन थिंग इसकी क्या है, अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. जो फ्रेज है वो एक सेंटेंस का पार्ट तो होता है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं होता. आप इस चीज को ध्यान से देखिए.
अब ध्यान से इसको समझने के बाद और इसको तरीके से इजी वे में समझ में आ जाए, हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, ही स्पीक्स लाइक अ बॉर्न ऑरेटर। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन ये नहीं, ये देखिए लाइक अ बॉर्न ऑरेटर, जो अंडरलाइन एक बार उसको देखिए, लाइक अ बॉर्न ऑरेटर। ऑरेटर क्या होता है? यस, स्पीकर, बोलने वाला, वक्ता। तो ये क्या कर रहा है? लाइक। अगर हम ये नहीं पता हो, केवल इतना सब, तो ये क्या कहते हैं? जन्मजात वक्ता की तरह। तो क्या है? क्या है जन्मजात वक्ता? सेंस तो दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस तो यहाँ से कि वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई जन्मजात के बोलने वाला हो, वक्ता हो, है ना, स्पीकर हो। तो इस तरह से देखिए, ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है और ना ही इसकी कोई वर्ब, फाइनाइट वर्ब। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, इट ग्रीव्ड मी टू हियर योर इलनेस। एक बार इसको अगर अपन ये देखें, टू हियर योर इलनेस, तुम्हारी बीमारी के बारे में सुनकर क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारी बीमारी के बारे में सुनकर? बड़ा दुख हुआ। ग्रीव्ड, मुझे दुख हुआ। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें ना सब्जेक्ट और ना इसमें वर्ब है। फाइनाइट वर्ब की बात कर रही हूँ। दिस इज नॉट फाइनाइट वर्ब। जिस वर्ब से पहले टू लग जाए वो कौन सी होती है बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियो देखिए, क्योंकि थोड़ा सा याद रखना आपको जरूरी है। He won the prize by means of trickery. By means of trickery, इसका मतलब बेईमानी के तरीके से, चालाकी से। तो क्या मीन्स क्या है यहाँ पर? तरीका है, ठीक है, संसाधन, साधन से कहते हैं। तो ये कह रहा है कि बेईमानी के तरीके से या फिर ट्रिकरी, चालाकी से। तो क्या चीज? उसने प्राइज जीता। ये कंप्लीट सेंस है, बट इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, सेंस है बट नॉट कंप्लीट। तो ये क्या हो गया? आपके फ्रेज हो गया। नेक्स्ट, डोंट टॉक लाइक दैट। इस तरह से, लाइक दैट, इस तरह से। क्या इस तरह से? इस तरह से बात मत करो। डोंट टॉक लाइक दैट, इस तरह से बात मत करो। किस तरह से ये नहीं पता, बस ये बोल रहा है इस तरह से। सिर्फ आप अंडरलाइन जो दिए हुए हैं वर्ड्स, उन पर ध्यान दीजिए, वो ही क्या है यहाँ पर फ्रेज है, जो कि अर्थ तो दे रहे हैं बट पूर्ण अर्थ नहीं। आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू प्ले दिस गेम। यार मैं तो भूल गया हूँ कि इस गेम को खेला कैसे जाता है, कि इस गेम को खेला कैसे जाता है। क्या? कि इस गेम को। तो यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, यह बात मैं भूल गया हूँ कि इस गेम को खेला कैसे जाता है। ये जब हमने पूरा पढ़ा तब इसका कंप्लीट सेंस निकला। तो गाइस, इस तरह से हमने देखा कि जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है? फ्रेज है, जो कि सेंस तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये कहलाते हैं आपके फ्रेज। आपको पता है फ्रेज के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक ढंग से समझ में आना चाहिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस, अभी हमने देखा कि फ्रेज क्या होता है ना। फ्रेज एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो मीनिंग तो देता है बट कंप्लीट नहीं देता है ना, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले कि फ्रेज की डिटेल्स में जाइए, कितने टाइप्स के होते हैं, एक बार 1 मिनट के लिए मैं रिवाइज करवा दूं कि क्लोज क्या होता है, और फिर देखिए कि क्लोज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। पहले इसको समझिए आप। तो क्लोज हमने पढ़ा था, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। क्लोज क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है जिसमें एक तो सब्जेक्ट होती है, ये मस्ट है, और एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है? क्लोज। जबकि हमने अभी अभी किया कि फ्रेज क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है, कुछ शब्दों का समूह होता है जो सेंस तो देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। बार वापस से बोल रही हूँ, क्लोज में एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है, जबकि जो फ्रेज है उसमें ये दोनों ही नहीं होते। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स से हम इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। यहाँ आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि क्लोज को कैसे पहचाने और आपके फ्रेज को कैसे पहचाने। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप इसको यहाँ पर क्लियर कीजिए। आइडेंटिफाई फ्रेजेस और क्लॉजेस। फ्रेजेस को अलग कीजिए, क्लॉजेस को अलग कीजिए, पहचानिए। कैसे पहचानिए? फर्स्ट लेते हैं हम, द बॉस इनवाइटेड ऑल द एम्प्लॉइज फॉर लंच ऑन सैटरडे। अंडरलाइन, केवल जो अंडरलाइन है यहाँ पर वर्ड्स, उनको देखिए। इसमें क्या है? लंच ऑन सैटरडे।
क्या इसमें कोई वर्ब या फाइनाइट वर्ब या आपको कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? नो। लंच ऑन सैटरडे, शनिवार को लंच, क्या अब वो क्या इससे आएगा, ये कंप्लीट सेंस यहां से बन रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। लंच ऑन सैटरडे, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? यस बोलिए, देखिए फटाफट, क्लोज योर फ्रेज, राइट माय डियर, दिस इज फ्रेज, ठीक है ना, नॉट ए क्लोज। क्लोज होता तो क्या होता, इसमें एक सब्जेक्ट होता और एक फाइनाइट वर्ब होती, जो दोनों ही इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्या करें, द टाइगर वाज हंग्री बिकॉज इट हैड नॉट ईटन डेज। अब इसको हम देखते हैं, ये केवल अंडरलाइन है, बिकॉज इट हैड, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट ईटन ये वर्ब हो गई। इट हैड नॉट ईटन डेज, क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। अब ये ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट भी है और वर्ब, फाइनाइट वर्ब भी है, ईट, एट, ईटन, ठीक है ना, ये तीन, तो क्या बन गया, ये क्लॉज। दिस इज क्लॉज सेकंड, नॉट अ फ्रेज। तो ये हो गया आपके क्लोज, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? अब नेक्स्ट अपने आप ट्राई कीजिए। यस बोलिए मेरे साथ साथ, रोहन कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। अंडरलाइन वर्ड को देखेंगे, बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, क्या यहाँ कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है? नो। कोई यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है? नो। इट मींस दिस इज फ्रेज। क्या है ये? फ्रेज। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी है, जिसमें बच्चे इन दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेज तो क्या है और क्लॉज क्या है। देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्कूल्स विल बी क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे ड्यू टू हैवी रेन्स। अब इसमें देखिए, ड्यू टू हैवी रेन्स, क्या यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है या फिर कोई फाइनाइट वर्ब? नो। तो ये क्या हो गया आपके फ्रेज। ड्यू टू हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण, क्या हुआ भारी वर्षा के कारण? ये होगा, स्कूल क्लोज रहेगी, तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। It's said that she has to retire next year. She has, नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट बन गया, राइट? तो यहाँ इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, दे रिटर्न होम लेट एट नाइट। लेट एट नाइट, रात, देर रात तक, क्या है ये? कंप्लीट सेंस नहीं है, तो क्या बन गया, ये फ्रेज। भाई ना इसमें कोई सब्जेक्ट है ना कोई फाइनाइट वर्ब। लता इज अ वुमन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों की, सिद्धांतों वाले, क्या? लता सिद्धांतों वाली लेडी है, तो इसका भी यहाँ देखिए, ऑफ प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके अगेन फ्रेज, क्योंकि यहाँ ना कोई वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट। तो देखिए गाइस, किस तरह से हमने इतने इजी तरीके से इनको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई किया कि फ्रेज क्या है और क्लोज क्या है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ न्यू हो अगर इस चैनल पे तो प्लीज आप पहले से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट्स जरूर कीजिए, ठीक है। राधे राधे।